कितनी दिमाग से एक हिंदू का जान गया न एक मुसलमान का जान गया, और थरिया घर घर बज गया। हाँ। और मंदिर का निर्माण भी हो गया। अच्छा। इसलिए हमें बहुत खुश हो गया कि कम से कम मुलायम के तरफ से महाभारत नहीं करवा दिए कि नदी के पानी लाल हो गया। हाँ। मित्रों, जिसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम जो है सुखरुल्ला है और ये मुसलमान धर्म से आते हैं। लेकिन आप इतना सारा चीज देखने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि आखिर अगर मुसलमान है तो हाथ में त्रिशूल और गले में रुद्राक्ष और त्रिशूल में भी रुद्राक्ष और पूरा जो है इनका जो हुलिया आप देख रहे हैं ये भगवा रंग में रंगे हुए हैं। मतलब अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये शिव के इतने बड़े भक्त हैं कि कई सालों से ये शिव की पूजा करते हैं। इन्हीं से जानेंगे आखिर ये शिव भक्त क्यों हैं, आखिर इतने सालों से क्यों पूजा करते हैं, एक मुसलमान होकर शिव की पूजा आखिर ये क्यों करते हैं। बाबा जी, ये मुझे बताइए कि आप एक मुसलमान हैं, उसके बावजूद भी आप शिव की पूजा क्यों करते हैं? ये शिव की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि शिव के तो भी मुसलमान पूजा करते हैं, उनका लिंग कटे को जैसे उन्हें मोहम्मद कहते हैं। हाँ, तो हम स्वयं इसीलिए हम उनका पूजा करते हैं। हाँ, हम ये जानते हैं कि जिसके साथे भोलेनाथ हुआ नाथ न होई। हम इसलिए हम भोलेनाथ का पूजा करते हैं कि जब उनको अल्लाह मानते हैं मुस्लिम धर्म, तो हम स्वयं उन्हीं के जो है कि ईश्वर मानते हैं। अच्छा। हाँ, ईश्वर मानते हैं। बाबा जी, एक बात और बताइए कि आप जो आपके समाज के लोग हैं उनको कैसे जवाब देंगे? बहुत तमाम लोग हैं जो आपके विरोध करते होंगे। जवाब इसी तरह देंगे कि अगर मोहम्मद साहब अगर हैं ऊपर तो वहीं से काट के भेजना चाहिए। अच्छा, बच्चे जो आ रहे थे वहीं से काट के भेजना चाहिए। इसलिए हम विश्वास नहीं करते हैं कि वहाँ जो है कि अल्लाह ताला थे। हाँ, इससे हम मानते थे कोई शंकर भगवान को, इन लोग अल्लाह मानते थे जिसका लिंग कटा हुआ है। उन्हीं के कहते थे ना कि ईमान लेकर आए थे। अच्छा। तो ईमान कहाँ से आया था? हम यही नहीं मान सकते हैं। हाँ, काहे से हमें ये पसंद आ गया, हमें हिंदू समाज ऐसे पसंद आ गया कि हम नर नारी दोनों मंदिर में जाते हैं। हाँ, हम नर नारी दोनों मंदिर में जाते हैं। और ये जो मुस्लिम समाज है इसमें जो है कि मर्द जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, औरत कोई नहीं जाता है। अच्छा, औरत को नहीं जाते। औरत को मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। तो हमारे ये समझ में आता है कोई औरत को हिंदू समझते हैं। और हिंदू समाज में कहा जाता है कि औरत को सबसे आगे माना जाता है। कहते हैं कि अगर कोई भी आपको पूजा पाठ या कुछ भी तभी फलित होगा जब आपकी बीवी या उनकी जो है औरत उनके साथ में होगी। हाँ, तो इसीलिए वो लोग गलत है ना कि जब नर नारी दोनों इकट्ठा जाते नहीं हैं तो उनके समझ में आता है कि हम तो मुसलमानी करा लिए, मुसलमान हो गए। औरत के कोई पहचान नहीं है, वो इसलिए कि वो हिंदू है, पेवर हिंदू है। हाँ, इसलिए उनको जो है कि मस्जिद में जाने नहीं देते हैं। अच्छा। हाँ, और हमें ये पसंद लग गया कि हम नर नारी दोनों जो है कि जिस जगह हमें जाना होता है मंदिर में दोनों जने के मनोकामना पूर्ण होता है। कितने मंदिर बना चुके हैं? हम तो 4 मंदिर बनवा चुका हूँ। पचवा निर्माण हमने घर किया था। कौन सी मंदिर कहाँ बनवाए हैं? हमने एक बनरैया बाग में बनवाया था, शिव मंदिर है। हाँ, एक रोड पे यहाँ बनवाया हूँ शिव मंदिर है रेलवे क्रॉसिंग के पास। अच्छा। हाँ, ये जहाँ इस समय बैठा हुआ हूँ विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का मंदिर है। हमने घरे बनवाया था एक बजरंगबली का मंदिर, एक शिव जी का मंदिर। हाँ, वही दोनों स्थान मेरा तोड़ा गया है। अच्छा। हाँ, बनवाने का प्रयास में है, गुहार मांग रहे हैं। बाबा जी के पास हमने 4 बार गए थे। अच्छा। इस 4 बार में हमने हमें जो है आखिरी चक्कर में हमें कुछ कागज में हमारे जो संतुष्टि मिला है कि हमारा मंदिर फिर बनेगा। अच्छा। हाँ, और हमारे बाबा जी अगर रह जाएंगे कुछ दिन तो ये हमारे समझ में आ जाएगा कि फिर भगवान तो आ गए हैं यहाँ। हाँ, भगवान आ चुके हैं। अच्छा। हाँ, भगवान वो नहीं कि हम भगवान मानते हैं, इस समय वही बाबा जी को हम भगवान मानते हैं। चलिए दोस्तों, और एक बात बता दूं इस बाबा जी के बारे में। बाबा जी जो है कई सालों से कांवड़ लेके जाते हैं। बाबा कितने साल से कांवड़ लेके जाते हैं? कांवड़ तो हम 20 साल हो गया। 20 साल हो गया। और कहाँ चढ़ाते हैं आप? हम जाते हैं मारकंडे महादेव, गंगा जी से पानी उठाते हैं हम जो है कि मारकंडे चढ़ाते हैं। और फिर हम इधर जो है विश्वनाथ जी जाते हैं तो फिर गंगा जी से पानी उठाकर हम जो है कि शिव जी का चढ़ाते हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ आप मुस्लिम स्थानों पे गए हैं इसके पहले? मुस्लिम स्थान तो हमने कलियर भी गया हूँ, देवात भी गया हूँ और अजमेर भी गया हूँ। हाँ, हमने दिल्ली निजामुद्दीन औलिया पर गया हूँ। हमने सख्तों टहर लिया। ये सब देखने के बाद आपके मन में क्या? हाँ, हम सख्तों गया, हमने देखा, लेकिन सख्तों देखने के बाद हमारे समझ में आ गया कि यार इसी शिव जी को तो सभी मानते हैं। हाँ, चाहे वो दूसरे रूप में मानते हैं, थोड़ा सा अलग मानते हैं, लेकिन मानते हैं शिव जी को ही। वही शिव जी जब वहाँ मदीना गए थे तब मदीना से जो है कि ये देवा बाबा जो यहाँ का है तोरे बाराबंकी के,
वो और यार जो है अजमेर के ख्वाजा बाबा, ये सब उसी समय मदीना से आए हैं यहाँ। हाँ अच्छा बाबा, ये एक सवाल और है कि आप हिंदू के कौन कौन सी ऐसी तीर्थ स्थानों पे गए हैं जो काफी फेमस रहे हैं? हम तो चले गए विंध्याचल। हाँ। हम जो है चले गए वैष्णो देवी। हाँ, हमने देवघर तक गया। अच्छा। हाँ, हमें देवघर गया, हमें विश्वास हो गया कि यार सब कुछ यही है। हाँ, सब कुछ यही लिंग को मुसलमान के समझ में आता है कि वही कटे लिंग के उन्हीं के मोहम्मद साहब मानते हैं और हम उन्हीं का शिव जी मानते हैं। हाँ, शिव जी के मानेंगे। अच्छा। हाँ, शिव जी के मानेंगे। और इसके बाद इसमें बाबा जी का पद भी ऐसा दे दिया हूँ कि ये बाबा जी के साक्षात साथ उनके हमेशा ऊपर जो है शिव जी रहते हैं। हाँ, शिव जी मदीना से जाकर उनको एकदम सवार हो चुके हैं। हाँ, अपने देश में पूरी भड़मड़ वो करेंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। योगी बाबा यहाँ जो है कि घोषित करेंगे हिंदू राष्ट्र। तमाम हिंदू धर्म के मंदिरों में आप जाके आते हैं, तब आपको ये हो जाता है कि भगवान जो है शिव शंकर हर कण कण में हाँ, हर जगह शिव जी हमेशा रहते हैं। शिव जी का भाई, शिव जी के ऐसा है कि उन्हीं से सब कुछ है। अच्छा। हाँ हाँ, कण कण में शिव जी है। हाँ, कण कण में शिव जी है। कण कण में शिव जी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर बाबा जी की मैं बात करूं तो इतना शंकर भगवान के बारे में इनको नॉलेज है, शंकर भगवान को इतना जानते हैं, शंकर भगवान के कई मंदिरों में जा चुके हैं। हर साल कांवड़ लेके जाना, जल चढ़ाना, हाथ में आप देख ही रहे हैं शंकर भगवान की वो त्रिशूल लेके चलना, रुद्राक्ष माला जो है पहनना गले में, तमाम वो जो है कहा जाए तो शंकर भगवान के उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं। और शंकर भगवान की जो है ये इतना भक्त हैं, इतने बड़े भक्त हैं, मैं आपको क्या बताऊं। अगर मैं यहाँ आसपास के लोगों से जब बात करता हूँ तो इनकी बड़ी तारीफ लोग करते हैं कि ये एक मुसलमान होकर शंकर भगवान की उन तमाम चीजों को जो है जानते हैं, और ये भी कहते हैं कि आखिर शंकर भगवान की ये पूजा क्यों करते हैं। अच्छा बाबा जी, एक और बात है कि परिवार के लोग क्या कहते हैं आपके? परिवार हमसे खुश रहते हैं। हाँ, वो परिवार भी हमें जानते हैं कि इनका विचारधारा ऐसा हो गया है कि ये उसी भगवान को अल्लाह ताला, हमारे घर वाले भी जानते हैं कि उसी शंकर भगवान को सब अल्लाह ताला कहते हैं, और हम शंकर भगवान कह रहे हैं। कोई फर्क है नहीं। कोई फर्क नहीं है, पूजा पाठ में करने दो। हाँ, तो कोई फर्क नहीं है, इनका कहना है। घर वाले भी मानते हैं और जो ये कर रहे हैं कोई घर वालों को नाराजगी भी नहीं है। हाँ बाबा जी, ये बताइए कि आपके जो समाज के लोग हैं, आप इस तरह की वेशभूषा में जब निकलते होंगे तो आपके समाज के लोग कुछ न कुछ कहते होंगे? हाँ, गाली देते हैं, कहते हैं कि योगी का सार जा रहे हैं, कोई कहता है मोदी का सार जा रहे हैं, लेकिन हमें तरे मूड़ी करके हम चल जाते हैं। हम सोचते हैं कहने से हम उनका सार न हो जाएंगे, न कुछ होगा। इन लोग को कहने दीजिए, हमें जो करना है, हम तो भोले बाबा हमारे साथ में हैं, हम उन्हीं को मानते थे। और योगी साहब को जो लोग इस समय देहात क्षेत्र में गाली देते हैं, ये गलत करते हैं। हाँ, इसलिए हमारे समझ में आ गया कि हमने कहा था, हमने गया था यहाँ सरजू जी में जौन का योद्धा नहाने के लिए, तो हमने कहा था कि यार ये यहाँ असगर अली एक वहाँ अध्यक्ष था जी। हाँ, वहाँ उस समय तो लोग बोले थे कि असगर अली जहाँ भी हो तो पंडाल के अंदर आओ। हम वहाँ जब उनका नाम सुना था हम और खुश हुआ। और उस समय बाबा जी नहीं थे, उस समय अखिलेश का हुकूमत था। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमने वहाँ कहा था नहाने के समय पर कि अगर किसी समय यहाँ भगवान आ जाए और ऐसा कृपा करे कि यानी कि महाजित नदी का पश्चिम साइड उस पार हो जाए, और इस पार जो है कि शिव जी का स्थान तो है हमारे श्री रामचंद्र जी का। हमने जो मांगा था वो मिल गया। हाँ, जो अयोध्या के मंदिर की बात आप कर रहे हैं, उन्हीं के बाद यहाँ गए योगी साहब, हमें विश्वास हो गया कि हमने जो मांगा था वो मिल गया। हाँ, उन्हीं के बाद तो ये महाजित टूट गया, जो है कि निर्माण हो गया श्री रामचंद्र जी का। तो हमें विश्वास हो गया कि भगवान हमारे स्वयं आ गए हैं। और उन्हें भी गाड़ी लोग दिए कि बताओ, इनका जो है कि पिताजी मर गए और ये पिताजी के फूकने नहीं गए तो चुनाव किस तरीके से जीतेंगे। लेकिन फिर भी हमने कहा कि ये बताओ, जिस समय राम जी वन में थे उस समय जो है कि राजा दशरथ के प्राण गया तो राम तो नहीं आए थे। हाँ, उनको जलाने के लिए आए थे, उनके शुद्ध काम में आए थे। हाँ, उस समय तो नहीं आए थे। उसी तरीके से कोरोना काल चल रहा था और बाबा साहब अपने पिताजी को संक्रांत करने नहीं गए। हाँ, वो जनता के सेवा में पड़ गए। अच्छा। तो हमें ये समझ में आ गया कि भगवान यही थे जो जनता की, अपनी माँ बाप के भूल गए, अपनी परिवार को भूल गए, जनता को अपने जो है कि देखभाल
देखभाल करने शुरू कर दिया। और कितनी दिमाग से एक हिंदू का जान गया न एक मुसलमान का जान गया, और थरिया घर घर बज गया, हाँ। और मंदिर का निर्माण भी हो गया। अच्छा। इसलिए हमें बहुत खुश हो गया कि कम से कम मुलायम के तरफ से महाभारत नहीं करवा दिए कि नदी के पानी लाल हो गया। हाँ। इसलिए हम बाबा से देखिए, बाबा जी हाँ, का इसलिए हम बाबा से बहुत खुश रहते हैं। बाबा जी का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और मोदी ने मंदिर बनवाने के लिए एक कानून का सहारा लिया और उन्होंने ऐसे मंदिर बनवाया जहां कहीं ना मार हुआ ना झगड़ा हुआ, एक भाईचारे के हिसाब से मंदिर बन गया। और इनका ये भी कहना है कि मंदिर जो है एक तरफ बना तो मस्जिद दूसरी तरफ बनवा दिया गया और किसी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। और तमाम इनके जो बिरादरी के लोग हैं इन्हें जो है कोसते हैं। अब ये जब चलते हैं तो इन्हें तमाम तरह की लोग जो है अशब्द भाषा का प्रयोग भी करते हैं, लेकिन इनका कहना है कि मुझे कोई बुरा नहीं लगता है, कहने वाले कुछ भी कहें, लेकिन ये अपने कामों में लगे रहते हैं और कोई भी इन्हें उन बातों से बुरा इन्हें नहीं लगा कि जो भी इन्हें अशब्द भाषा बोलते हैं या तरह तरह की भाषाएं जो भी बोला जाता है इन्हें बुरा नहीं लगता है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपका जो कमेंट है वो बहुत मायने रखेगा। आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि इनके जो बताए हुए बात है उससे आप कितना सहमत हैं और या असहमत हैं, जो भी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों हम आपको किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।